भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। एएसआई के बेटे का अपराधियों ने किया अपहरण, फिरौती में 45 लाख की मांग की। मामला बिहपुर थाना क्षेत्र का। अपराधियों ने 3 कुट्टी टोला निवासी एएसआई केदार कुंवर के 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार का अपहरण कर लिया है और रोहित के मोबाइल से ही उसकी बहन के मोबाइल पर मैसेज में 45 लाख रुपए देने की बात लिखी है। सहरसा में रास्ते के विवाद को लेकर एक 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के खजुराहा गांव की है। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद। हथियारों से लैस 4 अपराधियों ने एक शख्स पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बिन टोली गांव। पड़ोसी के साथ हुए विवाद में युवक को गोली मारी गई। पहले जान से मारने की धमकी दी, फिर घर में आकर मार दी गोली। गंभीर हालत में कराया गया बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लखीसराय में चरम पर अपराधियों का मनोबल। दिव्यांग के साथ की मारपीट, ब्लेड से हमला कर छीना 1500 रुपए। बढ़िया थाना क्षेत्र की घटना। बदमाशों ने दिव्यांग के गले में और हाथ ब्लेड से वार कर लिया, लहूलुहान कर दिया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद उसका इलाज कराने के लिए वहां पहुंचे। 9 दिन में 8वीं बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज फिर 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पटना में पेट्रोल 111 रुपये 68 पैसे और डीजल 96 रुपये 68 पैसा मिल रहा है। मुंगेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, जिसे लेकर तारापुर के रंगो धर्मशाला में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी संजय प्रसाद के पक्ष में पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले भर के सभी पंचायत जनप्रतिनिधि पद पर स्थापित लोगों ने भाग लिया। बैठक में मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में सभी जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी। वहीं प्रत्याशी संजय प्रसाद ने भी अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मोतिहारी में एक हाथी ने हड़कंप मचा रखा है। पिपरिया पेट्रोल पंप के नजदीक दलित बस्ती में एक हाथी बेकाबू हो गया और उसने अपने महावत को ही कुचलकर मार डाला। महावत को मारने के बाद भी बेकाबू हाथी रात भर गांव में कोहराम मचाता रहा। इस दौरान हाथी ने महादलित बस्ती में कई झोपड़ियों को बर्बाद कर दिया। छपरा सदर प्रखंड के तेलपा स्थित आजाद चंद्रशेखर मध्य विद्यालय में लापरवाही का बड़ा मामला। बच्चों के मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मचा। जानकारी मिलने के बाद एक बड़ा हादसा होने से टला। स्कूल प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल टीम को बुलाया। बच्चों के स्वास्थ्य की कराई जांच। घटना के बाद से बच्चों के माता पिता काफी सहमे हुए हैं। कटिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग को लेकर छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद। आपसी विवाद के बाद कॉलेज में जमकर हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची बड़ी संख्या में पुलिस। इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया हंगामा। मामले की पूछताछ के लिए फर्स्ट ईयर के एक छात्र को हिरासत में लिया। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के छात्रों में रिजल्ट लंबित को लेकर काफी आक्रोश है, जिसे लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। छपरा में धोबल पंचायत में अचानक एक जलमीनार पर लगा पानी टंकी फट गया। तेज आवाज के साथ पानी टंकी के फटने से आसपास में अफरा तफरी मच गई। छपरा थावे रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर छात्रों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। 5 वर्षों से बंद पड़ी छपरा थावे रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर युवाओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। गुमला में बेटे ने किया रिश्ते को शर्मसार। पिता की पीट कर हत्या कर दी। डुमरी थाने के पतरा टोली गांव की घटना। आपसी विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। लकड़ी से मार कर ली जान। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या के मामले में एसएसपी ने एसआईटी टीम का गठन कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दीपक मेहता हत्या मामले में पुलिस ने कई हिस्सों में कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा जिंदा जलाकर मारे गए 3 लोगों के परिजनों से मिले डीएम। बांका के फुल्ली डूमर प्रखंड में भारी जल संकट। कई गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गुमला पहुंचा रामवन गमन पथ काव्य पथ रथ यात्रा। श्रीलंका से अयोध्या के लिए निकली रथ यात्रा। गिरिडीह में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस में शामिल हुए लोग। महिला और युवाओं को कांग्रेस नेता मंटू की अध्यक्षता में दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। हजारीबाग में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बरकट्टा प्रखंड के बेड़ो खुर्द में सखुआ का बोटा किया जब्त। औरंगाबाद के सभी बैंकों में ताले लटके रहे। बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दुमका में टोटो चालकों ने विधायक बसंत सोरेन से की मुलाकात। अपनी समस्याओं से कराया अवगत। सुपौल में आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में हुए हमले के विरोध में नालंदा के कल्याण बीघा गांव में लोगों ने चूल्हा नहीं जलाकर जताया विरोध।
जमशेदपुर में जाम से लोग परेशान, पुल की मरम्मत के कारण ट्रैफिक डायवर्ट। बगहा के बड़गांव में पानी के विवाद को लेकर सगे भाइयों में हुआ झगड़ा, एक भाई ने दूसरे को और उसकी पत्नी को लाठी डंडे से पीटा। मधेपुरा में पंचायत के तुगलकी फरमान पर महिला की पिटाई मामले में पकड़ा तूल, पप्पू यादव ने सदर अस्पताल में महिला से की मुलाकात। बेगूसराय में खेलने के दौरान 2 बच्चों के बीच विवाद, एक बच्चे के परिवार ने दूसरे परिवार के घर में घुसकर पिटाई की। कटिहार के मनिहारी में 3 दिन बाद गंगा से निकाला गया ट्रक, एनडीआरएफ की मदद से 2 ट्रकों को बाहर निकाला गया। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। मधुबनी में स्कूल वैन की चपेट में आने से 2.5 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, हरलाखी थाने के मोहनपुर गांव की घटना। बगहा में देखने को मिला आग का तांडव, आग लगने से कई घर जलकर हुए खाक। बेतिया में सड़क हादसे में एक शख्स की हुई मौत, घटना बेतिया महना मुख्य मार्ग की। मधेपुरा के पुरानी थाना क्षेत्र स्थित एक घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे में एक महिला की मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार एक युवक को मारी टक्कर, साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से छात्रा की मौत, अचानक पैर फिसलने से हादसा हुआ। छपरा के मशरक का एक युवक तमिलनाडु में समुद्र में डूबा, नहाने के दौरान डूबकर हुई मौत। बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र महेशबाड़ा गांव में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। सांप के काटने के बाद परिजनों ने महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कटिहार में हाईवे लुटेरा गिरोह का हुआ खुलासा, लुटेरा गिरोह के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। सिवान में पैसों से भरा थैला छीनकर भाग रहे 2 नाबालिग चोर को लोगों ने पकड़ा, दोनों नाबालिग चोर छपरा के बताए जा रहे हैं। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 पिस्टल 3 बाइक के साथ 11 अपराधी पकड़े। नवादा में ऑटो और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के दौरान एक युवक की मौत हुई। अरवल जिले के फतेहपुर संडा महाविद्यालय के पास 2 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 139 से सटे एक इलेक्ट्रॉनिक और एक किराना दुकान में शटर काटकर लाखों का सामान लेकर चंपत हुए चोर। सहरसा के कोसी दियारा इलाके में अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया, इस दौरान कई पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद। सीतामढ़ी में गव्य विकास संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार, किसानों की शिकायत पर निदेशक ने जांच की। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी बहस, इमरान खान ने अपनी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने को कहा। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इमरान खान की पार्टी का दावा, MQMP इमरान खान के साथ MQMP जल्द ही करेगी इसकी घोषणा। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान की कोशिशें तेज हुई, सहयोगी पार्टी MQMP को भी एक मंत्रालय देने को राजी हुए, परवेज इलाही को CM बनाने से नाराज हुई थी पार्टी। पाकिस्तान में सियासी उठापटक, बलूचिस्तान के निर्दलीय सांसद मोहम्मद असलम भूटानी ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की। बलूचिस्तान निर्दलीय सदस्य मोहम्मद असलम भूटानी का ऐलान, वोटिंग में देंगे विपक्ष का साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी PMLN के अध्यक्ष नवाज शरीफ से नाराज, पंजाब CM के नाम से लेकर नाराज। अविश्वास प्रस्ताव पर पाक के गृह मंत्री शेख रशीद का बयान, कहा अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी चर्चा। पाकिस्तान में चल रही सियासी उठापटक के बीच शेख रशीद का बड़ा बयान, कहा हज के बाद मुल्क में होना चाहिए आम चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के मुखिया चौधरी सुजात हुसैन ने दी सफाई, कहा पार्टी में नहीं कोई टूट, सब एक साथ। पाकिस्तानी विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का दावा, इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी पाक सरकार से संकट टालने के लिए कर रही काला जादू। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर किया तंज, कहा क्या मुल्क में महंगाई और गरीबी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान के PM इमरान खान को शहबाज शरीफ की नसीहत, कहा नवाज शरीफ से सीखें देशभक्ति। इमरान खान की सत्ता से जाने की उल्टी गिनती शुरू, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी आसिम नाजर ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का चीन दौरा, अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चर्चा। इजराइल के तेल अवीव में फायरिंग में 5 की मौत, बंदूकधारी ने 2 जगहों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग की तीसरी वारदात से दहला इजराइल में 2 दिन पहले भी हो चुकी है ऐसी वारदात। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 35वां दिन आज, रूस के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के माइकोलेव में रूस ने रॉकेट से किया हमला, हमले में 3 लोगों की मौत हुई। माइकोलेव के प्रशासनिक मुख्यालय की बिल्डिंग पर रूस ने किया हमला, रॉकेट अटैक के बाद पूरा इलाका धुआं। माइकोलेव में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह, रशियन हमले में बिल्डिंग के बीच का हिस्सा हुआ ध्वस्त।
डॉनबास के अलगाववादी बलों का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। बेलगोरोड में गोला बारूद डिपो में जोरदार धमाका, दूर तक उठती दिखाई दी आग की लपटें। रूस के बुरियातिया में रूसी एयरफोर्स ने दिखाया अपना दम, सामने आया एयरफोर्स टैंक्स की फायरिंग का वीडियो। कीव में रूसी सेना का फील्ड अस्पताल, हर रोज घायल सैनिकों का इलाज कर रहे हैं आर्मी डॉक्टर्स। यूक्रेन के क्लेवन शहर में कैलिबर मिसाइल से अटैक हमले में तबाह हुआ एक तेल डिपो, मीलों दूर से देखा जा सकता है हमले का असर। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने उड़ाया रूसी टैंक, रूस के हमलों के बीच यूक्रेनी सेना का बड़ा पलटवार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आई खार्किव की तस्वीरें सामने, रूसी हमले में तबाह हुआ शहर। रूसी हमले के बीच खार्किव में हर तरफ फैला है मलबा, स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर चलाया सफाई अभियान। युद्ध के बीच रशियन सेना ने खार्किव और सुमी इलाकों में लोगों की मदद की, रूसी सेना ने यूक्रेन की जनता के लिए 20 टन राहत सामग्री दी। यूक्रेनी सेना ने रशियन काफिले पर किया हमला, एक के बाद एक हमले में रशियन सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रूस और यूक्रेन की सेनाओं में घमासान जारी, यूक्रेनियन सेना भी दे रही है जोरदार टक्कर। यूक्रेन में जारी है रूसी सेना की बमबारी, रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन लगातार कर रहे हैं अटैक। मरियोपोल में रूस की सेना के अटैक के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, रिहायशी इलाकों पर भी हमला। दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर में छिपे पुतिन, यूराल के पहाड़ों पर बना पुतिन का परमाणु बंकर। एटम बम भी झेल सकता है पुतिन का परमाणु बंकर, पुतिन की सीक्रेट लोकेशन ट्रेस करने के बाद बड़ा दावा। रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को 3 घंटे तक चली वार्ता, दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर हुई चर्चा। रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख का बयान, अगर रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच शांति समझौते पर बनी सहमति तो पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात संभव है। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अपील की, 9 देशों से सुरक्षा की गारंटी मांगी। रूस यूक्रेन में क्रीमिया और डॉनबास पर मतभेद, क्रीमिया और डॉनबास को लेकर रूस अड़ा, यूक्रेन को वापस करने के मूड में नहीं है रूस यूक्रेन वार्ता के बाद यूक्रेन का बड़ा बयान, कहा रूस के साथ फाइनल डील तक पहुंचने के लिए शांति बहाल करना पहली शर्त। रूस यूक्रेन बातचीत के बाद रूस का बड़ा फैसला, कीव चर्निहिव में सैन्य गतिविधि कम करेगा रूस। नाटो ने अपने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को भेजा न्योता, 6 और 7 अप्रैल को ब्रसेल्स में आयोजित होगा शिखर सम्मेलन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर निशाना, अमेरिका को अब भी वार्ता में रूस की गंभीरता को लेकर संदेह है। जेलेंस्की ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से की बातचीत, रूसी हमलों को लेकर चर्चा। डेनमार्क की संसद में जेलेंस्की का दावा, कहा माइकोलेव के रीजनल हेडक्वार्टर में रूस का हमला, धमाके मारे गए 7 नागरिक। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, यूक्रेन में पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई को बताया गैर जिम्मेदार। रोमन अब्रामोविच को जहर दिए जाने के आरोप से रूस का इनकार, कहा ऐसी खबरें इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।